नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है कि भाई ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर से बात कैसे करें। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो। आपने अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए बहुत ढेर सारे एफर्ट्स लगाए हैं। एफर्ट्स का मेरा यहाँ से ये मतलब है कि आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाया है, या फिर आपके ब्रेकअप को कुछ टाइम हो गया है और आप अपने आप को बेटर फील करो, आपको लग रहा है कि अब आप बात कर ले जाओगे। तो भाई अपने एक्स पार्टनर से आपको बात कैसे करनी है, तो इन सब के बारे में भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और आप अपने आप को बेटर फील कर रहे हो, अब आपको लग रहा है कि आप बात कर ले जाओगे, तो दो चार चीज़ें पहले तो ये चीज़ आपसे आप ध्यान रखो, ठीक है। बात करने से पहले तभी वो एक्स पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आएगा वापस, तभी वो इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा। पहली बात, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, ठीक है। हर समय जब भी तुम उससे बात कर रहे हो, उससे पुरानी बातें नहीं करनी है। पुरानी बातें अगर करते हो तो उस इंसान को यही लगेगा कि तुम अभी भी उसको चाहते हो, ठीक है। क्योंकि जब तुम उसको ये शो करोगे तुम अभी भी चाहते हो, तो एक उसको पुरानी वाली इमेज जो तुम्हारी बनी हुई है, पीछे पड़ने वाली, रिक्वेस्ट करने वाली, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने वाली, वो उसे याद आएगा और वो इंसान तुमसे बात करने से बचेगा। मेरे दोस्त, कभी सोचा है तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बात करने से क्यों बचता है? तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे बात करने से सिर्फ इस वजह से बचता है क्योंकि तुम उससे अननेसेसरी सवाल जवाब करते हो, उसके पीछे पड़ते हो, उससे रिक्वेस्ट करते हो, उससे इधर उधर के क्वेश्चंस करते हो कि भैया हमारा रिलेशनशिप पहले से क्यों नहीं हो सकता, तुम अब प्यार क्यों कम करने लगे थे, तुमने धोखा क्यों दिया, तुम जिंदगी से चले क्यों गए, तुमने वादे क्यों तोड़ दिए, इतने बड़े बड़े वादे किए थे, अब उसका क्या हुआ। दुनिया भर के आप सवाल पूछते हो। इस क्वेश्चन के आंसर से बचने के लिए सिर्फ आपका एक्स जो है आपसे बात नहीं करता। भाई मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ था, तो आप सोचिए, दिमाग लगा के ध्यान दीजिए पहले कि वहाँ पे हुआ क्या था एग्जैक्टली, ठीक है। आप जब ब्रेकअप हुआ था तो सिर्फ आपने वहाँ पे रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। आपने सिर्फ कहा था वापस आ जाओ, आपने सवाल जवाब किए थे और आप हमेशा इमोशनल बातें उससे करते थे, जो कि इमोशनल बातें आपके किसी भी पार्टनर को सुननी नहीं होती है ब्रेकअप के समय, ठीक है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट रहोगे तो वो इंसान बात करने में इंटरेस्ट लेगा। भाई अगर आपसे कोई कॉल करता है, आपको आपसे कोई बात करता है, अगर वो आपको दिमाग खाता है तो नेक्स्ट टाइम से आप उसकी कॉल से बचोगे, ठीक है। एक बार कॉल पिक करोगे, दो बार कॉल पिक करोगे, तीसरी बार आप कतराओगे, क्योंकि आपको उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई अभी ये इंसान कॉल करेगा और मेरा सर खा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। कॉन्फिडेंट रह के बात करने से ये होता है, जब आप कॉन्फिडेंट रह के अपने एक्स पार्टनर से बात करोगे तो उसके अंदर पहले तो एक इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कि कोई इंसान कॉन्फिडेंट होकर बात हमसे करता है तो हम थोड़ा सा उससे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। तो पहला इफेक्ट तो आपके एक्स के ऊपर यही पड़ेगा। दूसरी बात है, पुरानी बातें नहीं करनी है। रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी है। रिलेशनशिप से रिलेटेड बात करेंगे तो इसका मतलब स्टिल आप उसके चक्कर में पड़े हुए हो, तो ये चीज़ नहीं शो करनी है। एक बोझ की तरह नहीं फील कराना है अगले इंसान को। जब वो इंसान आपसे अट्रैक्टेड हो जाए, जब आपका एक बीच में कनेक्शन बन जाए, तभी आपको उससे बात करनी है फर्दर, वरना नहीं करनी है। फिर आते हैं भैया कि आप में से बहुत लोग मुझे अभी कहेंगे कि भाई मेरे एक्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको बात ही नहीं करनी है। तो मेरे दोस्त, ये चीज़ मैं तब के लिए बता रहा हूँ जब आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, हर चीज़ के लिए आप तैयार हो कि वो इंसान आपसे कुछ भी बोल दे, कुछ भी आपको कह दे। मतलब जैसे कुछ भी कहने का मतलब है कि जैसे आपसे बोल दे कि भैया मुझे कभी रिलेशनशिप रखना ही नहीं था, ठीक है, मैं किसी और को डेट कर रहा हूँ, तो आपके ऊपर फ़र्क ना पड़े। क्योंकि जब आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है तो दिक्कत वहीं होती है। उसने ऐसा कुछ बोल दिया, आपके दिल पे लग गई, तो आपकी आवाज़ में वो चीज़ पता लग जाएगी। तो उससे ये सब बातें नहीं करनी है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपका एक्स पार्टनर आपसे बातें क्यों नहीं करता है, आखिर क्यों आपका एक्स पार्टनर आपसे कतराता है बात करने के लिए। तो इसके पीछे रीज़न वही है, बात करनी है तो आराम से बात करनी है। अगर वो इंसान भी आपसे रिलेशनशिप की बात करता है तो भी आपको रिलेशनशिप पे बात नहीं करनी है, आपको कतराना है, आपको बोलना है कि देखो यार, मैं तो सब कुछ अब भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, अब रिलेशनशिप की बातें पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब उन सब से मैं आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि उस बारे में बात करना पॉइंटलेस है। तो आप ऐसे करके बात काट सकते हो, उनकी इधर उधर की बात कर सकते हो, ठीक है। आप गॉसिप कर सकते हो, पॉलिटिक्स की बातें कर सकते हो, इधर उधर की बातें कर सकते हो, लेकिन मेरे दोस्त कभी भी रिलेशनशिप की बातें मत करना, क्योंकि ये चीज़ आपकी वैल्यू ख़त्म करती है, ठीक है। भाई जब प्यार तो दोनों लोगों ने किया था ना, तो भाई उसमें एक ही इंसान क्यों परेशान है, केवल आप ही क्यों परेशान हो, वो इंसान क्यों नहीं परेशान है, ठीक है। ये बात सोचने वाली है ना। अब आप सोच रहे हो कि हम प्यार करते हैं इसलिए हम परेशान हैं, अगला वाला धोखेबाज इसलिए परेशान नहीं है। नहीं मेरे दोस्त, वो परेशान सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सोचता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है प्रीवियस एक्सपीरियंस से कि भैया आप कहीं नहीं जाओगे, आप हमेशा उसकी ज़िंदगी में जो ऐसे है बने रहोगे, चाहे वो जितना आपसे बुरा व्यवहार कर ले, चाहे वो जैसे आपको रखे, आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल होगे। वो एक टेक्स्ट करेगा तो आप 100 टेक्स्ट करोगे, वो एक कॉल करेगा तो तुरंत बात हो जाएगी उसकी। और वो जब भी चाहेगा ब्रेकअप के 2 साल बाद आके बोलेगा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, तो आप दौड़े दौड़े चले जाओगे, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है, हमें बस यही भ्रम तोड़ने होते हैं। जब आप किसी को लिबरेट करेंगे, किसी को लिबरेट फील कराएंगे, मतलब किसी को मतलब आज़ाद फील कराएंगे, तो वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगा। भाई अगर आपका के पास किसी का कॉल आया, वो मज़ेदार वो इंसान बातें करता है, भाई उससे 15 मिनट बात करके अगर आपका दिन बन जाता है या 15 मिनट बातें करके आपको मज़ा आ जाता है, तो नेक्स्ट कॉल आप उसका पिक करोगे या फिर आप खुद ही सोचोगे कि उसको कॉल की जाए, ठीक है, क्योंकि उससे बात करने में आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन जो अगली तरफ एक इंसान होगा जिससे आप बात करते हो, ठीक है, वो आपको उससे सवाल जवाब करता है, आपका सिर खाता है, ठीक है, तो उससे आप दोबारा बात नहीं करोगे, बचोगे बात करने से, ठीक है। तो एग्जैक्टली एक्स के साथ भी ऐसा होता है। तो अभी अगर एक्स से आपको बात करनी है तो आपको नॉर्मल बातें करनी होगी। जब आपके बीच में कनेक्शन बन जाए, जब आपके ट्रैप में एक्स फंस जाए, ठीक है, तब आप उससे सब हिसाब किताब कर सकते हो, ठीक है, तब सही रहता है, क्योंकि तब वो इंसान जवाब देगा। अभी आप सवाल पूछोगे तो उसका तो कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है, वो इंसान आपको ब्लॉक कर देगा, फ़ोन काट देगा, ठीक, कुछ नहीं कर पाओगे आप। लेकिन उस समय जब आपके कनेक्शन बन जाएगा तब उसको खोने का डर रहेगा, तो उस खोने के डर से आपके वो सारे सवाल का रिप्लाई भी करेगा, ठीक है। मैं एक बार की बात बता रहा हूँ, बट लेकिन अभी नहीं, अभी उस इंसान से केवल नॉर्मल ही बात करनी है, ज़्यादा नॉर्मल ही रहे तो ज़्यादा ठीक है, एज अ फ्रेंड, ठीक है, जैसे फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, सिर्फ एक फ्रेंड की तरह उसको ट्रीट करना है भाई। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं। जैसे आप 12 बजे रात में जग के अगर एफर्ट लगा के कॉल कर रहे हो तो मेरे दोस्त नहीं करना है, सीधे मना कर देना है कि देखो रात में मैं जग नहीं पाऊंगा या जग नहीं पाऊंगी, सुबह बात करते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ लोग को लग रहा होगा यार कहीं वो बुरा ना मान जाए, क्योंकि एक्स का कॉल तो वैसे भी नहीं आता है और अभी हम मना कर देंगे तो क्या पता बात ही बंद हो जाए। तो मेरे दोस्त, जब तक ये खोने का डर रहेगा तुम्हारा एक्स तुम वापस नहीं ला पाओगे अपनी ज़िंदगी में एक्स को, ठीक है। और अगर आपका रिलेशनशिप भी चल रहा है तो अगर आपको खोने का डर बना रह रहा है तो मेरे दोस्त तुम पाई हुई चीज़ को खो दोगे, क्योंकि जो खोने का डर होता है, ठीक है, अगर आपने खोने का डर अपने अंदर बना लिया तो समझ लीजिए आपने ऑलरेडी वो चीज़ खो दी, ठीक है। कुछ टाइम बाद उस इंसान को आप खो दोगे, क्योंकि जब आप खोने का डर रहेगा तो उसकी जायज़ बातें मानोगे। तो एक गलत बिलीफ बनाओगे उसके अंदर, एक गलत बिलीफ बनाओगे अपने अंदर। गलत बिलीफ उसके अंदर बनाओगे कि उसे आप फील कराओगे कि भैया आप हर समय अवेलेबल हो, और आप अपने अंदर एक गलत बिलीफ बनाओगे कि भैया हम ही को सब कुछ करना पड़ता है, हम ही पहले कॉल करते हैं, हम ही पहला टेक्स्ट करते हैं। तो इस तरह की फीलिंग आपके अंदर ना आए, उसलिए आपको अपनी बीच में एक पर्सनल स्पेस क्रिएट करके रखनी है, ताकि जो आपका एक्स पार्टनर है वो आपकी वैल्यू समझे। जब आपकी वैल्यू एक्स पार्टनर समझेगा तो वो खुद इंसान इंटरेस्ट लेगा। और ये सब चीज़ें बहुत ही पेशेंस के साथ करनी है, ठीक है। रातों रात कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा। बहुत लोग इनमें से होंगे उनके पास अपनी अलग अलग स्टोरी होगी, उनका एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो मेरे दोस्त उनके एक्स को इसीलिए नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उस इंसान के साथ कॉम्प्लिकेट कर दिया भाई। जितना आपने केस ख़राब किया उस इंसान के साथ, उतना ही वो इंसान टाइम लेगा कवर करने में भाई, क्योंकि आपकी एक इमोशनल इमेज बनी है, आपकी एक ज़ीरो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली इमेज बनी है। आपको उसी इमेज से उभरना है भाई। वही चीज़ अपने एक्स को फील करानी है कि भाई आपकी भी कोई वैल्यू है। रिलेशनशिप में चीज़ें आप भी डिसाइड कर सकते हो, वो नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप पता है क्यों इतना परेशान रहते हो एक्स को लेकर? क्योंकि आप दिन भर सोचते हो, क्योंकि आपको उन्होंने छोड़ दिया है। इस चीज़ को आपने अपनी सेल्फ एस्टीम से जोड़ लिया है, अपने ईगो से जोड़ लिया है, और आपको ये बुरा लगता है, ये सोच के बहुत गंदा लगता है, गुस्सा आता है कि कोई आपको कैसे छोड़ सकता है, क्योंकि आपने तो सब कुछ बढ़िया किया उस इंसान के साथ, लेकिन उस इंसान ने आपके साथ दगाबाजी की, ठीक है। आपने ढेर सारा प्यार दिया, आप हमेशा लॉयल रहे, और बदले में उस इंसान ने आपसे ब्रेकअप कर लिया, आपको धोखा दिया। अब वो मज़े से आपको ऐसा छोड़ के जाके किसी और के साथ खुश है। आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे आपका दिन कट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरे दोस्त, इनडायरेक्टली गलती आपकी भी है, गलती उनकी भी है। फिर वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अभी जब आपको चाहिए एक्स पार्टनर, अभी आपका काम है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले बात अपने खुद को बेटर करना है। बेटर करने के बाद भाई उस इंसान से नॉर्मल बातें करनी है, ठीक है। नॉर्मल बातें नहीं करेंगे, आप अपनी वैल्यू नहीं बिल्ड करेंगे, तो मेरे दोस्त कोई भी इंसान आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा भाई। आप खुद ही आपको नहीं पसंद करोगे, ठीक है। जैसे अभी आपका कॉन्फिडेंस लो है, सेल्फ स्टीम डाउन है, तो भाई ये बताओ, आप ही अपने आप को नहीं पसंद करो, आप ही अपने आप से चिढ़ रहे हो, ठीक है। तो कोई दूसरा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई दूसरा आपको पसंद करेगा? तो भाई उस लायक बनना पड़ता है कि लोग आपको चाहें भाई। जैसे आप उसके अंदर पॉइंट फैक्टर देख रहे हो अट्रैक्शन का, कि भाई आपका एक्स के साथ आपको रहने में अच्छा लगता है, उसको टेक्स्ट करने में अच्छा लगता है, उसके साथ बातें करने में अच्छा लगता है। तो दूसरी तरह अपने एक्स को भी तो एक पॉइंट दीजिए अपने पास कि कुछ हो जिसके कारण वो डर फील करे, उसके अंदर खोने का डर बने, तभी तो आपको कॉल मैसेज करेगा। क्योंकि भाई जिस इंसान के अंदर खोने का डर होगा, ठीक है, वही कॉल मैसेज करेगा। आपके अंदर खोने का डर है, इस डर से आप कॉल मैसेज करते हो, ठीक है, क्योंकि आपको डर है। आपको बातें क्यों लग जाती है? जैसे आपका एक्स पार्टनर बोल देगा मुझे कहीं और शादी करनी है, तो आपके दिल पे क्यों लग जाएगी? क्योंकि आपको खोने का डर है, क्योंकि आपको उसके साथ रहना है।
आपके एक्स, आप अपने एक्स से बोल दो मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो इंसान जो है आपको सोचता ही नहीं है, ठीक है, उसे आप फिलहाल के लिए चाहिए ही नहीं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो उसके अंदर खोने का डर कैसे बनेगा? जब आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ करोगे, जब चीज़ों को नॉर्मल रखोगे और अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे, नॉर्मल बातें करोगे, उस इंसान से जब रिएक्ट नहीं करोगे, वो इंसान को जब आप एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं होगे, एक्स्ट्रा भाव नहीं दोगे, तो वो इंसान सोचने मजबूर होगा, यार जो इंसान मेरे लिए जान लुटाता था, ठीक है, जो मेरे पीछे पड़ रहा था, जो मेरे एक टेक्स्ट का रिप्लाई 10 टेक्स्ट में करता था, वो इंसान इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश कैसे है। तो ये एक अट्रैक्शन पैदा करता है आपकी तरफ आपके एक्स पार्टनर का, ठीक है। मैं तो जब नॉर्मल बातें करोगे महीना 1.5 महीना, तो वो इंसान खुद ही आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा और वो खुद ही बात इनिशिएट करेगा। बट इस बीच में आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में बस